Hello everyone, you are watching my channel Science with Preeti. I am Preeti Prasad. Today we will study about refraction of light of standard 10th physics. Okay? So everyday life में हम लोग देखते हैं क्या, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं जैसे किसी अगर स्ट्रेट स्टिक है, अगर कोई रॉड है, अगर स्ट्रेट है बिल्कुल, अगर हम उसे पानी में डुबाते हैं, डुबाने पर देखते हैं क्या कि वो अपने जैसे ही वो वाटर सरफेस से जाती है नीचे तो वो यहाँ पे मुड़ी हुई दिखती है, थोड़ी सी वो बेंट दिखती है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ी सी बेंट दिखती है। ओके, जैसे ये स्ट्रेट यही से यहाँ स्ट्रेट रॉड है ये, लेकिन ये जो सरफेस है, जो एयर मीडियम है और ये जो वाटर मीडियम है, दोनों के बीच में ये जो ये बाउंड्री है, ये जो सेपरेटेड मीडिया जो है सरफेस है, यहाँ पे वो थोड़ी सी बेंट हुई सी दिखती है। ओके, दूसरी तरह से अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो कि ये पानी से भरी हुई बर्तन में रखी गई है, तो वो बॉटम पे होती है बट वो थोड़ी अपनी पोजीशन से थोड़ी वो रेस्ड अप दिखती है, थोड़ी सी उभरी हुई उठी हुई दिखती है। जैसे आप लोग बाल्टी में भी पानी भरते हैं या फिर आप स्विमिंग पूल में देखते हैं कि पानी जो ओरिजिनल जो उसका डेप्थ है, जितनी इसकी होती है, गहराई होती है पानी की, उससे वो लेस डीप दिखती है, उसकी गहराई कम दिखती है। ओके, ठीक उसी तरह से जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार वो भी टिमटिमाते हैं, वो भी क्या कारण है उसके भी, जो भी एटमॉस्फेयर है, अर्थ के अराउंड जो एटमॉस्फेयर है, तो उसमें ठंडी और गर्म हवा की जो लेयर जो होती है, जो उसके पैकेट्स होते हैं गर्म और ठंडी हवा की, क्योंकि गर्म हवा जो होती है वो हल्की होती है, ठंडी हवा थोड़ी भारी होती है, वो ज़्यादा वो डेंस होती है, तो वो हल्की हवा ऊपर होती है। तो दोनों की जो चेंजेस जो होते हैं दोनों के मीडियम में, तो जो लाइट जो आती है स्टार से, वो जो आने के बाद दूर से आती है, तो वो एक दूसरे से होते हुए यहाँ से जैसे ही यहाँ पे इंटर करती है इस सरफेस पे, ये हॉट एयर के जो मीडियम है, और वहाँ से होते हुए वो रिफ्रैक्ट होती है, वहाँ से बेंट हो जाती है इसकी लाइट। ओके, इसकी जो वेलोसिटी है लाइट की वो बेंट हो जाती है यहाँ से, यानी रिफ्रैक्टेड हो जाती है, और वो आते हुए फिर जो सेकंड मीडियम में इंटर करती है, वहाँ भी फिर इसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वहाँ भी उसकी चेंज हो जाती है, इसकी जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है, अपने रास्ते से वो डिवेट हो जाती है, मुड़ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को इस जो स्टार है वो हम लोग को टिमटिमाते हुए दिखते हैं, क्योंकि वो अलग अलग मीडियम से क्रॉस होते हुए आते हैं, तो वो डेविएटेड होते हुए आते हैं, वो रिफ्रैक्टेड होते हैं। तो अलग अलग गर्म हवा और ठंडी हवा की जो वे पैकेट्स है वो ऊपर नीचे ऐसे होती है, तो जिसके चलते हुए जो लाइट है वो रिफ्रैक्टेड होते हुए आती है, जिसके मुड़ते हुए आती है बहुत मैनी टाइम्स, इस वजह से वो हमें टिमटिमाते हुए दिखती है। तो ये सब सारे जो रीज़न है जो डायमंड भी हमें इतनी चमकती हुई दिखती है, जो डेजलिंग ऑफ डायमंड बोलते हैं, जो इतनी चमकती हीरे इतने चमकते हैं, सारे रीजन क्या है, सब जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उसके कारण है। ओके, तो इसी के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती क्या है। ओके, सो उससे पहले हम लोग ऑप्टिकल मीडियम के बारे में जानें। सो ऑप्टिकल मीडियम क्या होती है? ऑप्टिकल मीडियम, ओके, ऑप्टिकल मीडियम जैसे कि जिस मीडियम से जो लाइट जो होती है वो ईजिली पास कर सके, जैसे कि ग्लास हो गई, ठीक है, ग्लास है, एयर है, वाटर है, इससे क्या होगा कि लाइट जो है, लाइट की जो वेलोसिटी है वो ईजिली इससे पास कर सकती है, इसलिए इसे ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। ठीक है, जिस मीडियम से जो लाइट ईजिली पास कर जाए उसे हम लोग ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल मीडियम। फर्स्ट, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ओके, रेयरर मीडियम। सो a medium in which the light travels comparatively faster than the other medium, okay, then the other medium is called optically rarer medium, okay, ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ओके, जैसे एयर में हुआ। एंड सेकंड इज ऑप्टिकली denser medium, okay. So
ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में क्या होती है कि जब कोई लाइट है, when the light travels comparatively slower than the other medium is called optically denser medium. ओके, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. ओके, तो जैसे कि अगर उसकी मीडियम अगर रेयर है तो उसमें जो वेलोसिटी ऑफ जो लाइट होगी उसकी हाई होगी. ठीक है, हायर द वेलोसिटी ऑफ लाइट दैट मीन्स दैट मीडियम इज रेयरर. सो रिफ्रैक्शन क्या हुई, सपोज ये एयर मीडियम है और ये ग्लास मीडियम है. ओके, तो मान लो जैसे ये लाइट ऐसे इंटर कर रही है, इंसिडेंट लाइट है ये जो इंसिडेंट रे है. ओके, तो ये जो इंसिडेंट रे जब यहाँ पे जैसे ही सरफेस पे ट्राइक करती है एयर टू ग्लास, ये दोनों जो अलग अलग मीडियम है, एयर मीडियम है और ये क्या है, ग्लास मीडियम है. मीन्स ये रेयरर मीडियम है या ये डेंसर मीडियम है. तो जैसे इसके जो बाउंड्री पे जब ये स्ट्राइक करती है तो ये अपने पॉइंट से ये क्या हो जाती है, थोड़ी सी बेंट हो जाती है. क्लियर, तो ये क्या हो जाती है, बेंट हो जाती है. सो इस तरह से ये बेंट हो जाएगी. ये क्या है, इसकी नॉर्मल लाइन है. ओके, ये इसकी नॉर्मल लाइन है. जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ओ, ये इसकी नॉर्मल लाइन कहलाएगी. एन ओ एन डैश, ये हो गई नॉर्मल लाइन. ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. और ये क्या हुई, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे. ओके, और ये क्या हुई, रिफ्रैक्टेड रे. ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे. तो ये क्या है, ये जो नॉर्मल लाइन है, तो जैसे ये इंटर करती है तो ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनती है उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस. ओके, और ये जो रिफ्रैक्टेड रे, ये जो नॉर्मल लाइन के साथ जो एंगल बनाएगी वो क्या होगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो जैसे ही वो एयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब इंटर करती है तो जिसकी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या होती है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो डेंसर मीडियम में जैसे ही जाएगी तो ये थोड़ी क्या हो जाएगी, थोड़ी ये बेंट हो जाएगी नॉर्मल लाइन की तरफ. ओके, नॉर्मल लाइन की तरफ ये रिफ्रैक्टेड रे मुड़ जाएगी, क्योंकि वो जैसे ही वो डेंसर मीडियम में जा रही है तो वो यहाँ पे तो फ्री थी एयर मीडियम में. ओके, तो ये ज़्यादा यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या थी, ज़्यादा थी. लेकिन जैसे ही वो डेंसर मीडियम में गई तो वो उसकी जो वेलोसिटी ऑफ जो लाइट थी उसकी चेंज हो गई. ओके, इसकी स्पीड जो है वो कम हो गई, जिसके चलते एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो उसकी कम हो गई. तो इस केस में क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, ओके, जब वो रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके, इसमें ये जो है जब वो एयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो उसकी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल लाइन की ओर मुड़ जाती है. ठीक है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइन व्हेन इट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम. क्लियर. और ये जो फिनोमिना है, जो बेंडिंग ऑफ जो लाइट हो रही है, जो वेलोसिटी जो चेंज होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्रॉस करते वक्त, पास करते वक्त जो बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है, ओके, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सो जो बेंडिंग एबिलिटी है, जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में जो उसकी जो वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज होती है, जो वो अपने रास्ते से जो मुड़ जाती है, उस एबिलिटी को क्या बोलते हैं, उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ओके, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. और नेक्स्ट केस में अगर मान लो जैसे कि डेंसर मीडियम है, जैसे कि ये हो गई डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, और ये है मान लो रेयरर मीडियम है. ओके, मतलब कि सपोज करो कि ये ग्लास मीडियम है. ओके, और ये एयर मीडियम है. ओके, तो जब इस कंडीशन में जब लाइट इंटर करती है तो ये क्या है, डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है. तो जैसे ही लाइट इंसिडेंट होगी, यहाँ पे इंसिडेंट रे आएगी. ओके, तो ये जो है ये क्या है, नॉर्मल लाइन है. ओके, तो जैसे ये डेंसर से रेयर में जाएगी तो ये नॉर्मल लाइन से दूर हो जाएगी. ओके, इस केस में क्या होता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो इंसिडेंट रे जो नॉर्मल लाइन के साथ जो एंगल बना रही है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से क्या हो जाती है, इस केस में उसकी जो एंगल है कम हो जाती है, क्योंकि जैसे ही वो डेंसर से रेयर मीडियम में क्रॉस करती है तो उसकी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल लाइन से दूर हो जाती है. ओके, इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ओके, सो
जैसे कि मान लो कि अगर कोई कार है, ठीक है, कोई कार है, तो सपोज कर कोई कार यहाँ पे आ रही है, हाँ, जैसे मान लो ये कोई कार है, ओके। तो अगर ये कार आ रही है सपोज करो, तो मान लो कि बीच में आते वक्त इसको कोई अगर मडी लाइन इसको क्रॉस करनी है, कोई कीचड़ भरी रास्ते को इसको क्रॉस करनी है, तो जब ये इसे आएगी तो ये इस तरह से ये इस रास्ते से मुड़ेगी, ओके। फिर इस रास्ते से जितनी ज़्यादा उसकी स्पीड जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा उसकी जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो स्लो हो जाएगी लाइट की। तो उस तरह से कार की जो स्पीड है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे वो फ्रीली वो आ रही थी, अचानक वो मडी रोड से उसको क्रॉस करना पड़ रहा है अगर, तो इस रोड से अगर आएगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जितनी इसकी स्पीड कम होगी मतलब बेंडिंग उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। और जैसे यहाँ से फिर वो निकलेगी तो फिर उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, फिर वो ज़्यादा हो जाएगी, फिर इसकी स्पीड अप हो जाएगी, ओके। तो ठीक इसी तरह से जब एयर से डेंसर मीडियम में जाते हैं तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब डेंसर से जब रेयर मीडियम में जाएंगे तो उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, इंसिडेंट रे की, ओके। उसकी वेलोसिटी है वो बदल जाती है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्रॉस करते वक्त उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है अपने पास से, ठीक है। सो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वो किस कारण होती है, कि रिफ्रैक्शन के कारण क्या है। सो जैसे कोई अगर स्पीड ऑफ लाइट है, जैसे कि कोई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती क्या है, जब जो लाइट है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब वो क्रॉस करती है तो जो उसकी स्पीड होती है, जो लाइट की जो स्पीड होती है उसमें जो चेंजेज आते हैं वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाने में, उससे क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो जो ये स्पीड है, जो एयर की जो स्पीड होती है, जो वेलोसिटी ऑफ स्पीड इन एयर इज़ ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ एनी मटेरियल, ओके। वो हमेशा जो एयर की जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो हमेशा उससे, जो भी मटेरियल की जो स्पीड होती है वो हमेशा उससे कम होती है। जैसे कि एयर की जो स्पीड होती है, जो लाइट की स्पीड एयर में क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके। एयर में जो स्पीड होती है वेलोसिटी की, लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके। और जो ग्लास जो होती है, ग्लास की जो वेलोसिटी होती है, लाइट की जो वेलोसिटी ग्लास में होती है वो होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके। यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट जो एयर मीडियम होती है, जो वैक्यूम में होती है, वो हमेशा ग्रेटर होती है एनी मटेरियल से, ओके। जो कोई भी मटेरियल की जो वेलोसिटी होती है उससे हमेशा एयर की जो मीडियम होती है उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट ग्रेटर होती है, क्लियर। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हुए। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे, जैसे ये इंसिडेंट रे है, ये वाली, ये क्या है, इंसिडेंट रे है ना, ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है O, ये क्या है, नॉर्मल है, ठीक है, ओके, नॉर्मल है। और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, ओके। सपोज ये मीडियम कौन सी है, मान लो ये एयर मीडियम है, ठीक है। और ये कौन सी मीडियम है, ये सपोज करो ये ग्लास मीडियम है, यानी होगी ये रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, क्लियर। सो इसके फर्स्ट लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे, ओके, द रिफ्रैक्टेड रे, okay, and the normal, okay, and the normal, okay, incident ray, refracted ray and the normal at the point of incidence। ये क्या है, पॉइंट O में जहाँ पे ये इंसिडेंट होती है, ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ओके, ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्लियर। सो द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल at the point of incidence and the normal at the point of incidence, okay, all lie in the same plane, clear। जिस तरह से रिफ्लेक्शन में फर्स्ट रूल जो थे उसी तरह से रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों में जो फर्स्ट लॉ है बिल्कुल सेम है, लेकिन सेकंड लॉ वो डिफरेंट है। तो जैसे सेकंड लॉ क्या हुई इसकी,
सेकेंड लॉ क्या है रिफ्रैक्शन में? ओके, द रेशियो ऑफ एंगल, ये एंगल क्या बना रही है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या बना रही है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर? ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इसकी है। क्लियर? तो द रेशियो ऑफ एन एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ द, ठीक है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन of angle of refraction, okay, is a constant, is a constant। जो रेशियो होती है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की, वो इनसा कांस्टेंट होती है फॉर the given pair of medium, ठीक है, and for the wavelength, ठीक है, that is sin I by sin R is equal to mu. This is refractive index. Refractive index. ओके, ये जो कांस्टेंट है म्यू, ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। ओके, स्नेल्स लॉ। जैसे कि मैंने कहा कि ये जो लाइट इंसिडेंट होती है, ठीक है, जैसे इंटर करती है इस सरफेस पे, तो जिस तरह से ये यहाँ से बेंट हो जाती है, इस तरह से रिफ्रैक्टेड रे। ओके, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाई और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुई, तो जैसे मैंने कहा कि उसकी जो साइन आई जो है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू, मतलब वो कांस्टेंट होता है। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कि फर्स्ट वीडियो में जैसे वो एंगल बना रही है I1, ठीक है, सपोज करो कि जिस तरह से फर्स्ट केस में ये जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इसकी I1 है, तो इसमें हो जाएगी इसकी R1 हो जाएगी। ठीक है, सेकंड केस में भी उसी तरह से, अगर ये इस तरह से इंसिडेंट हो रही है, यहाँ से ये रिफ्रैक्टेड हो जा रही है, तो ये जो है अगर वो I2 बना रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर I2 है, तो इसके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएंगे? R2। क्लियर? तो इस तरह से ये दोनों ही उस तरह से कांस्टेंट फॉर्म में ही हमेशा रहेंगे। ओके, अगर साइन I1 है तो साइन R1 होंगे इसके एंगल, अगर साइन I2 है तो साइन R2 होंगे। तो इस तरह से इसके रेशियो जो है हमेशा एक कांस्टेंट फॉर्म में आएंगे, जिसको इस कांस्टेंट फॉर्म को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? ये रिफ्रैक्शन के जो सेकंड लॉ है उसको ये क्लियर करते हैं। ओके, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती क्या है? जैसे कि हम लोग ने देखा कि जब कोई इंसिडेंट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब वो पास करती है तो वो अपने वो पाथ से डेविएट हो जाती है, अपने रास्ते से थोड़ी वो मुड़ जाती है। ठीक है, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है उसकी जो स्पीड है जो लाइट की, वो चेंज हो जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में। ओके, ये हमने जाना। तो ये जो बेंडिंग एबिलिटी है, जो पावर है जिस मीडियम की, कि जिस इंसिडेंट लाइट को किस तरह से वो अपने मीडियम में इंटर करने पर वो जितना वो मोड़ सकता है, वो जितनी उसकी बेंडिंग एबिलिटी है लाइट को बेंड करने की, उस पावर को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। क्लियर? तो जैसे ये मान लो कि ये एयर मीडियम है, ओके, और ये क्या है? ग्लास मीडियम है। ओके, तो इसमें क्या होती है कि ग्लास की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ज़्यादा होती है एयर से। ओके, यानी ये हो जाती है डेंसर मीडियम, ये सो इसलिए इसको डेंसर मीडियम बोलते हैं, और ये रेयरर मीडियम है। ठीक है,
इसलिए इसकी बेंडिंग एबिलिटी क्या हुई, ग्लास की ज़्यादा हुई। एयर मीडियम में जो इंसिडेंट रे आ रही थी उससे जैसे ही वो ग्लास में इंटर की, ये डेंसर मीडियम में इंटर की, तो इसमें इसकी जो स्पीड थी जो इंसिडेंट रे की, वो स्पीड क्या हो गई, इसकी स्पीड स्लो हो गई, क्योंकि इसकी जो बेंडिंग एबिलिटी थी इसमें इसकी ज़्यादा थी। उस पावर को जो जितना वो एबिलिटी उसकी उस लाइट को मोड़ने की होती है, बेंड करने की होती है, उस पावर को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो इस ग्लास मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो गया, ठीक है, एयर मीडियम से। क्लियर, तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये इससे ज़्यादा होगी, इसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर, सो क्या हो जाएगी, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल of incidence, okay, sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction, okay, is called refractive index. Okay, for a given pair of media. Clear, that is sin I upon sin R is equal to mu, is क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे इसको। क्लियर, तो जैसे मान लो कि ये जो एयर मीडियम है और ये क्या है, ये ग्लास मीडियम है, तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ओके, इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे मीडियम को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सिंबल दिए, तो ये जो ग्लास मीडियम है तो इसको यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से, और ये एयर मीडियम को इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे, इसको रीड कैसे करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गई फर्स्ट मीडियम और ये ग्लास क्या होगी, सेकंड मीडियम। फर्स्ट मीडियम ये है सेकंड मीडियम, एयर टू ग्लास। जैसे मैंने कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए म्यू बी इज इक्वल टू सी ए अपॉन सी बी। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम ए, ये क्या है, सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ओके ओके, तो हमने इसे वेलोसिटी ऑफ लाइट के रिस्पेक्ट में हमने लिखा इसके रेशियो में। ओके, जब इसे वेवलेंथ के फॉर्म में लिखना हो तो हम ऐसे जानते हैं क्या होती है, सिंस वेलोसिटी ऑफ लाइट सी वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी। ओके, और ये लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ लाइट। ओके, तो इस तरह से जब वो मीडियम से जब वो क्रॉस करती है, पहले मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। क्लियर, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, इसकी जो वेवलेंथ चेंज होगी, और लाइट की जो वेलोसिटी है वो जो है वो उसकी इस तरह से चेंज हो जाती है। क्लियर, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब वो पास करती है रिफ्रैक्शन में। सो ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वेवलेंथ के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए म्यू बी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगी, सी ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है, एंड ये न्यू है, न्यू मीन्स क्या है, फ्रीक्वेंसी। ओके, न्यू बोलते हैं, ये होगी लैम्डा ए अपॉन न्यू लैम्डा बी। क्लियर, तो ये क्या है, ये दोनों उसमें उसकी चेंज फ्रीक्वेंसी, मैंने क्या फ्रीक्वेंसी उसकी चेंज नहीं होती है, दोनों कांस्टेंट रहती है, तो ये क्या हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी। देयरफॉर ये इसको लिख सकते हैं इस तरह से वेवलेंथ के फॉर्म में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी। क्लियर, इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इस तरह से वेलोसिटी ऑफ लाइट के रिस्पेक्ट में, और इस तरह से वेलोसिटी ऑफ ये जो है वेवलेंथ ऑफ लाइट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये होगी वेलोसिटी ऑफ लाइट के फॉर्म में होगी रेशियो में, ये होगी वेवलेंथ ऑफ लाइट के फॉर्म में उसकी रेशियो में। क्लियर, इस तरह से इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर, सो
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है? अगर फर्स्ट मीडियम अगर उसकी वैक्यूम है या फिर फ्री स्पेस है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम की जो होती है वो विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम जो उसकी निकलेगी वो होगी उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? तो इसे एक प्रॉब्लम से समझते, एक न्यूमेरिकल से इसको सॉल्व करके समझे। जैसे कि एक क्वेश्चन है, लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास प्लेट हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। मान लो ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1.50। ठीक है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1.50। ओके, और एयर की जो है वैक्यूम जो है, ये जो वैक्यूम की स्पीड क्या होती है? एयर और वैक्यूम की जो स्पीड होती है 3 × 10⁸, जो लाइट की स्पीड जो वैक्यूम में होती है और एयर में जो होती है, एयर में और वैक्यूम की बहुत ही कम डिफरेंस उसमें होती है, बहुत ही लेस डिफरेंस होती है दोनों में। इसलिए दोनों की जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वैक्यूम और एयर की, उसको एक प्रैक्टिकली हम लोग एक जैसा लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल को। तो एयर मीडियम में क्या होती है? इसकी स्पीड लाइट की क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ग्लास की हमें स्पीड हमें मालूम करनी है, स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास मीडियम। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है इसकी? 1.50 इसकी ग्लास की। क्लियर? तो इसका निकालें तो किस तरह से लिखने का? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या हो जाएगी इसकी? स्पीड ऑफ लाइट in vacuum to the speed of light in the glass। ओके, तो हमें इस जो स्पीड ऑफ लाइट जो है ग्लास की निकालनी है, तो हमें ये पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास की क्या होती है वो हमें पता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होती है वो हमें मालूम है। तो हम इसकी ये निकाल लेंगे, ग्लास की स्पीड निकाल लेंगे। देयरफॉर स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास विल बी क्या हो जाएंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है, तो स्पीड क्या है वैक्यूम में? इसकी लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸। ओके, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास की क्या है? 1.50। ओके, 1.50 दी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास की है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये किसकी स्पीड हो गई? स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। क्लियर? इस तरह से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमें इसको फाइंड आउट करते हैं उसके थ्रू। क्लियर?